जंगी साऊ का शुमार आदादोशुमार और ताकत के एतबार से दुनिया के मारूफ तरीन पायरेट्स में होता है। अपने अरूज के दौर में 1500 कश्तियों और 1800 आदमियों की सरबराही की, जो उनके हम असर पायरेट्स ब्लैक बियर्ड और ड्रेक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। जंगी साऊ हर लिहाज से उस अरूज पर पहुंची जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पायरेसी की दुनिया की मलिका जंगी साऊ की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। शादी से पहले जंगी साऊ चिंगशी के नाम से जानी जाती थी। इनकी जिंदगी के इब्तदाई साल एक बदहाल सूबे गोंगडोंग में गुजरे, जो जनूबी चीन में वाक़े है। इनकी पैदाइश 1775 में हुई। इन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल निहायत तंगदस्ती देखी। जवानी में अपनी बका के लिए जिस्म फरोशी के कारोबार से मुंसलिक हो गई और एक फ्लावर बोट में काम करने लगी। ये एक छोटी सी किश्ती थी जो कि दर हकीकत एक जिस्म फरोशी का अड्डा थी। 1801 में 26 बरस की उम्र में इन्होंने जिंदगी से फरार हासिल की और उस वक्त एक ताकतवर पायरेट जंगी, जो पायरेट्स के एक तवील सिलसिले से ताल्लुक रखते थे और जिनका बीड़ा वियतनाम के साहिल से ताजरों की किश्तियों पर हमला करता था, उनकी तरफ से की गई शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। यही वो लम्हा था नाजरीन जिसने जंगी साऊ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद इनकी शादी के इब्तदाई सालों के वक्त वियतनाम में बगावत जारी थी। टाइसन ब्रदर्स वियतनाम पर काबिज थे और उन्होंने चीनी हुकूमत को धमकी दी। उन्होंने किराए पर कुछ पायरेट्स को भी खरीदा ताकि चीनी हुकूमत से मुकाबला कर सकें। 1802 में उन्हें तख्त से हटा दिया गया और वो वियतनाम के साहिल से फरार हो गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ से फरार होकर पायरेट्स के मजीद ग्रुपों को अपने साथ शामिल कर लिया, जिससे इनकी ताकत में इजाफा हो गया। इनके बीड़े का नाम अब रेड फ्लीट था, जो 400 किश्तियों और 70,000 आदमियों पर मुश्तमिल था। नाज़रीन, जंगी साऊ ने अपने शौहर जंगी से दरख्वास्त की कि वो उनके इस बीड़े रेड फ्लीट को चलाना चाहती हैं। जंगी ने इस पर आमाज़गी जाहिर कर दी। चुनाचे देखते ही देखते इस ग्रोह ने एक ख़तरनाक और खुदमुख्तार बीड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। नाज़रीन, इनकी शादी कुछ ज़्यादा कामयाब न रही, जिसकी वजह ये भी बताई जाती है कि जंगी एक नौजवान मछेरे के साथ ख़ास लगाव रखता था जिसका नाम चेंग पाओ था। उससे मज़ीद कुर्बत के लिए उसने उसे गोद भी ले लिया था। नौजवान होने की वजह से चेंग पाओ ने सुर्ख पीढ़े के अंदर शामिल लोगों में भी पसंदीदगी हासिल कर ली थी। 1807 में जंगी की मौत डूबने से वाक़ई हो गई। इसके बारे में भी तज़ादे राय है कि या तो ये मौत हादसाती थी या उसके मुखालिफिन ने उससे कत्ल करवाया था। जंगी साऊ अब बेवा हो चुकी थी और उन्हें यह खतरा भी लाहक था कि कहीं ये सुर्ख बीड़ा उनसे छिन ना जाए। चुनाचे अपनी पोजीशन और ताकत को मजबूत और बरकरार रखने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर चेंग पाओ, जो जंगी का लेपालक था और उस वक्त एक आला ओहदे पर फाइज था, उसके साथ मुआहदा किया और इस ताल्लुक को मज़ीद मजबूत करने के लिए उससे शादी कर ली। नाज़रीन, ये लोग अब किसानों और कारोबारी अफराद से पैसे लेकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। इसके साथ साथ साहिल समंदर के बाशिंदे जो इनको पैसे देते, उनसे इनके कारोबारी दफातर भी चलते रहते थे। लेकिन बाद में सुर्ख और काले बीड़े में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से जंगी साऊ के लिए कमांडर के तौर पर काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ चीनी हुकूमत भी इनको रोकने के लिए कोशिशें तेज़ करने लगी और ऐलान किया गया कि हथियार डालने की सूरत में इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। 1810 में जंगी साऊ ने पायरेसी को खैराबाद कह दिया। उनके शौहर ने नेवी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जंगी साऊ अब एक नेवी ऑफिसर की बीवी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने लगीं। 1822 में उनके शौहर का इंतकाल हो गया। अपने शौहर के इंतकाल के बाद जंगी साऊ ने जुए के कारोबार शुरू कर दिया और 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।